हमारे हाथ में जब हम पूजन करते हैं या हवन करते हैं तो उसमें सत्कर्म करना पड़ता है और कुछ कर्मकांड रहते हैं। उन कर्मकांडों के पीछे क्या प्रेरणा छिपी हुई है, उन कर्मकांडों के करने का उद्देश्य क्या होता है। तो जब तक हम उन चीजों को नहीं समझेंगे, जब तक हम उन उद्देश्यों को नहीं समझेंगे, तब तक जब हम पूजा करते हैं वो पूजा हमारी उतनी सार्थक नहीं हो पाती है। आपको उन चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि हाँ, ये जो कर्मकांड करना है इसके पीछे क्या आशय छुपा हुआ है, इनकी प्रेरणा क्या है। जब आप किसी मंत्र का जाप करते हैं तो उस मंत्र से आपको कोई फल मिलता है नहीं मिलता, ये तो बात की चीज है। लेकिन जो कर्मकांड आप करते हैं उससे आपको जो प्रेरणा मिलती है, उन प्रेरणाओं को यदि आप अपने जीवन में उतारना प्रारंभ कर देंगे तो मंत्र अपने आप जो है आपको सिद्ध होना चालू हो जाएगा। लेकिन हम क्या काम करते हैं कि कर्मकांड तो करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लेकिन चिन्ह मात्र कर देते हैं। हमें उनके बारे में पता ही नहीं होता कि इसका आशय क्या है, यह कर्म क्यों किया जा रहा है, यह कर्मकांड क्यों कराया जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम आपको इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए जा रहे हैं कि जब आप पूजा करते हैं और पूजा करते समय यदि आप उन कर्मकांडों के बारे में समझेंगे, उनकी प्रेरणाओं को यदि आप अपने जीवन में उतारेंगे तो निश्चित रूप से 100% आपको साधना सफल होगी। हमारे हाथ में हमारे ऋषि मुनियों ने, जब हम पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं या घर में सत्यनारायण की कथा कराते हैं, कोई भी पूजा पाठ कराते हैं या हम दैनिक साधना करते हैं, तो सत्कर्म और कुछ कर्मकांड रहते हैं। उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उनके पीछे क्या उद्देश्य है। ऐसे नहीं कर दिया है कि आप ये कर्मकांड करिए, उनके पीछे बहुत गहरा चिंतन और बहुत गहरे उसके पीछे तत्व छिपे हुए हैं। उन चीजों को यदि आपने समझ लिया और कर्मकांड करते समय आपने यदि उन चीजों का महत्व को समझा और उनको यदि अपने जीवन में उतारा तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। लेकिन हम करते क्या है, मंत्रों का जाप करते, भगवान को बढ़िया नहला धुला दिया, हमने पुष्प चढ़ा दिए, अक्षत चढ़ा दिए, चंदन लगा दिए, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम। आपने दीपक जला दिया, लेकिन दीपक जलाने का मतलब क्या होता है। आपने कलश रख दिया, लेकिन कलश क्यों रखा जाता है, चंदन क्यों लगाया जाता है, यज्ञोपवीत धारण क्यों करना पड़ता है, शिक्षा सूत्र क्यों माना जाता है, भगवान का षोडोपचार पूजन क्यों किया जाता है, भगवान की आरती क्यों की जाती है, भगवान को प्रसाद क्यों अर्पित किया जाता है, उनको भोग क्यों लगाया जाता है। इनके पीछे बहुत गहरी तत्व छिपे हुए हैं। तो जिस दिन हम इन तथ्यों को समझ जाएंगे तो हमारी साधना सफल होगी। लेकिन हम क्या है कि उन चीजों को नहीं समझ पाते हैं। जिस प्रकार से कि तोते को आप राम 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 रटवा देंगे तो राम राम चिल्लाते रहेगा, लेकिन उसको राम का अर्थ नहीं मालूम। तो जब तक आपको अर्थ नहीं मालूम होगा तब तक आप उस चीज के बारे में कैसे सफलता प्राप्त करेंगे। हमारे ऋषि मुनियों ने जो भी कर्मकांड बताए हैं, उन कर्मकांडों की प्रेरणाओं को यदि आप अपने जीवन में उतारते हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान है, उसके पीछे बहुत बड़ा विज्ञान का लॉजिक है। तो चलिए जानते हैं उस कर्मकांडों के बारे में, उस सत्कर्म के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्यों किए जाते हैं और इनके पीछे क्या तत्व छुपे हुए और हमें क्या प्रेरणा देते हैं। और उन प्रेरणाओं को यदि हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना सफल होती है। जब हम पूजन करते हैं तो कुछ सामग्री रखते हैं, धूप है, दीप है, अगरबत्ती है, घी है, जो भी उपयोग में अपने अक्षत पुष्प इत्यादि जो भी सामान आपका उपयोग में आने वाला होता है, तो सबसे पहले उसको हमें पवित्र करना चाहिए। पवित्र का आपको मंत्र मालूम है तो ठीक है, अन्यथा गायत्री मंत्र बोलते हुए जो है एक पुष्प से आप उनके ऊपर थोड़ा जल का छिड़काव कर दें ताकि उनमें वो संस्कार आ सके। आप फूल कहाँ से तोड़ के लाए हैं, आप फल फूल किसके यहाँ से लेकर के आए हैं, आप अन्य सामग्री कहां से लेकर के आए हैं, उनमें किस प्रकार के संस्कार हैं, ये हमें पता नहीं है। इसलिए उनको संस्कारित करना जरूरी है। जब हम भगवान के लिए कोई चीज अर्पित कर रहे हैं, जब हम उनके लिए कुछ चीज दे रहे हैं तो उसको संस्कारवार बनाना बहुत जरूरी है। तो मंत्रों के द्वारा उनको संस्कारवार पहले बनाया जाता है। यदि आपको मंत्र मालूम है तो ठीक है, अन्यथा आप जो है गायत्री मंत्र बोलते हुए आप जो है उस पर अभिसंचन कर सकते हैं। जहां कहीं भी आपको कोई भी मंत्र नहीं मालूम, वहां आप गायत्री मंत्र के माध्यम से आप उस कर्मकांड को कर सकते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव की एक कर्मकांड की किताब है, कर्मकांड प्रदीप, पहले उसका नाम कर्मकांड भास्कर था, तो वो भी आप लेकर के और उसके आधार पर आप कर सकते हैं।
इसके पश्चात में षटकर्म किया जाता, पहले पवित्रीकरण किया जाता। पवित्रीकरण में बाएं हाथ में जल ले लेते हैं 1 चम्मच और दाहिने हाथ से उसको ढक लेते हैं और मंत्र बोला जाता, ओम अपवित्रा पवित्रो वा। अब यदि आपको मंत्र मालूम है तो ठीक है, और नहीं मालूम है तो आपको भावना करनी चाहिए। पवित्रीकरण का कर्मकांड क्यों किया जाता है? पवित्रीकरण का मतलब होता है कि आपने स्नान कर लिया, वो भौतिक तरीके से आपने स्नान किया, लेकिन आपकी आत्मा जो है वो पवित्र होनी चाहिए, आपके विचार पवित्र होने चाहिए, आपका मन पवित्र होना चाहिए। तो भगवान से प्रार्थना की जाती है कि इन मंत्रों के द्वारा हमारे विचारों को पवित्र करें, और उसके बाद उस जल को अपने ऊपर अभिषेचित कर लेना चाहिए। इसके बाद 3 बार आचमन किया जाता है। 3 बार आचमन क्यों किया जाता है? इसका अर्थ है क्रियाशीलता, विचार शक्ति और भाव शक्ति का परिमार्जन। इन तीनों ही केंद्रों में शांति, शीतलता, सात्विकता और पवित्रता का समावेश होना चाहिए। हमारे 3 शरीर होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इसके साथ साथ में हमारे इस शरीर भी पवित्र होना चाहिए। तो इन मंत्रों के द्वारा हम जो 1-1 चम्मच जल लेते हैं, मंत्र बोलते हैं, पीते हैं, और फिर दूसरा मंत्र बोलते हैं, फिर पीते। इस प्रकार 3 बार आचमन करके फिर हाथ को साफ करके फिर ये कर्मकांड हमें करना चाहिए। इसके पश्चात करते शिखा बंधन। शिखा बंधन का अर्थ क्या होता है? बाएं हाथ में जल लेना, दाएं हाथ की 5 उंगली इसमें डुबा करके रखना और शिखा के स्थान पर, चोटी के स्थान पर स्पर्श करना। चोटी एक प्रकार से धर्म की ध्वजा होती है, जहां से कि सारे ब्रह्मांड की जो शक्ति है, जो विचार है, वो हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। तो जो विचार हमारे अंदर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं, उन स्थानों पर हमें जो है देव शक्तियों को विराजित करना पड़ता है। वहां पर उन शक्तियों को विराजित करना पड़ता है। उस जगह को साफ सुथरा रखना पड़ता है, उस जगह को पवित्र रखना चाहिए। इन भावना के साथ में आपको शिखा बंधन करना चाहिए, ताकि हमारे अंदर आने वाले विचार उच्च विचार हो। हल्के विचार हमारे अंदर नहीं आने चाहिए, किसी प्रकार के कुविचार हमारे अंदर नहीं आने चाहिए। अच्छे विचारों का संचरण हमारे अंदर होना चाहिए। ये हमारे हिंदुत्व की निशानी थी, लेकिन आज धीरे धीरे लोग जो है अपने भौतिकतावादी में इतने ज्यादा बढ़ गए कि शिखा रखना लोगों ने लगभग छोड़ दिया है। शर्म आती लोगों को, लेकिन हमारे सनातनियों को इसमें शर्म नहीं आनी चाहिए। हर सनातन को शिखा जरूर रखनी चाहिए। इसके पश्चात षटकर्म में आता है प्राणायाम। प्राणायाम की क्रिया क्यों की जाती है? क्योंकि जब आप किसी मंत्र का जाप करने के लिए जा रहे हैं, कोई शक्ति को जब आप अर्जित करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके अंदर के कुविचार बाहर जाने चाहिए। आपके अंदर जो है पूरा खाली होना चाहिए। ईश्वर को बैठने के लिए, उसको विराजमान करने के लिए आपके अंदर के स्थान पूरे पवित्र होने चाहिए। इसलिए प्राणायाम जब हम करते, सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, रोकते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर की जितनी भी दुष्प्रवृत्तियां, हमारे अंदर के जो कुविचार है, कुसंस्कार है, वो बाहर निकलते हैं, और फिर हम उस परमात्मा को वहां पर विराजमान कर सकें, उसके लिए हम शक्ति का संचय करते हैं। तो ये भावना करते हुए प्राणायाम करना चाहिए। ऐसा नहीं बस प्राणायाम कर लिया, शिखा बंधन के लिए चोटी पर आपने जो है जल ले लिया और बस उसके बाद खत्म हो गया। उसके पीछे का तथ्य को हमें समझना पड़ेगा। उस तथ्य को जिस दिन आप समझ जाएंगे, उस दिन आपकी साधना सफल हो जाएगी। इसके पश्चात करते न्यास। न्यास में क्या काम करते? बाएं हाथ में जल लेते, दाएं हाथ की 5 उंगली उसमें डुबा करके कुछ स्थानों पर हमें स्पर्श करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि वहां पर हम जो है जब पूजन करते हैं, कोई यज्ञ कर्म करते हैं, तो उस समय उन स्थानों पर हमें देवताओं को प्रतिष्ठित करना पड़ता है। जैसे हमारा मुख है, मुख में हमें शुद्ध करना पड़ता है, वहां पर देवताओं को प्रार्थना करना पड़ती है कि जब तक यह कार्यक्रम चल रहा है तब तक आप हमारे मुख पर विराजमान रहें, ताकि कोई ऐसी स्थिति ना आए कि आपके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए। आप पूजन कर रहे हैं, अचानक छोटा बच्चा आपके पास में आ गया, आपने उसको गाली दे दी, या किसी का फोन आ गया, आप उसको गाली गलौज कर ले, मतलब मुंह से कोई गलत शब्द आपके नहीं निकलने चाहिए। इसके बाद नाक में लगाया जाता है, नाक के दोनों छिद्रों में, यानी हमारे आसपास के जो वातावरण है वो इतना पवित्र होना चाहिए कि हमारे अंदर किसी प्रकार की कोई भी असुगंधित या ऐसी कोई चीज ना जाना चाहिए जिससे कि हमें कोई तकलीफ हो। आंखों में लगाया जाता है, यानी हमारी आंखें अच्छी चीज ही देखें, हमारे आंखों पर वो शक्ति विराजमान हो, ताकि हम पूजा करते समय अच्छी भावना रखें, अच्छे विचार रखें, और अच्छी चीजों को देखकर हमारी आंखों के द्वारा कोई इस प्रकार की चीज न देखे जाए जिससे कि किसी प्रकार की कोई वासना हमारी आंखों के द्वारा उत्पन्न हो। कानों में इसलिए लगाया जाता है कि हमारे कान अच्छी चीजों को सुने, गलत चीजों को न सुने। हमारे कान जो है उल्टे सीधे गाने सुनने का आदि रहता है। अब हम पूजा कर रहे हैं ओम भूर्भुवः स्वः, और वहां से कोई बढ़िया गाना आ गया, आपका ध्यान वहां पर भटक गया। तो ऐसी स्थिति में हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए, हम अच्छी चीजों का ही श्रवण करें।
ये भगवान से भावना करनी चाहिए। इसके बाद में हाथों के यहाँ पर लगाते हैं। हमारे हाथ जो है अच्छे काम के लिए उठने चाहिए, हमारे हाथ किसी गलत काम के लिए नहीं उठने चाहिए, इसलिए वहां पर विराजमान उनको किया जाता है। इसके बाद जांघों में किया जाता है। हमारे पैर जो है हमेशा अच्छी जगह जाना चाहिए। हमारा पैर ऐसे, जब हम कहीं घर से निकलते तो ऐसा नहीं कि हम कहीं ऐसी जगह चले जाए, कहीं नृत्य हो रहा है, कहीं कुछ गलत काम हो रहा है, वहां पर हमारे पैर नहीं जाने चाहिए। हमारे पैर मंदिर की तरफ जाए, हमारे पैर जो कि अच्छे प्रवचन चल रहे हो वहां पर जाए, सत्संग के लिए हमारे पैर उठाए। तो इन भावनाओं को उस समय यदि आप सोचेंगे कि ये कर्मकांड क्यों कराया जा रहा है, इन कर्मकांडों को करते समय यदि आप इन भावनाओं को याद रखेंगे कि हमारे मुंह से अच्छी वाणी निकले, हमारे नाकों से जो है अच्छी खुशबू हम लें, हमारे कानों से कोई, हमारी आंखों से कोई इस प्रकार का दृश्य हम न देखें जिससे कि हमारा मन विचलित हो, हमारे अंदर जो वासना जागृत हो, हमारे कानों से हम कोई गलत चीजें ना सुने, हमारे हाथ किसी गलत काम के लिए न उठे, हमारे पैर किसी गलत जगह के लिए न जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए जब आप इस कर्मकांड को करते हैं तो फिर आपकी साधना निश्चित रूप से सफल होती है। इसके पश्चात में पृथ्वी माता की पूजन की जाती है। पृथ्वी माता की पूजन क्यों की जाती है? आपका जो शरीर है इन्हीं पंच तत्वों से बना हुआ है, हमें उसके प्रति ऋणी होने चाहिए। जब आप प्रातः काल उठते हैं तो सर्वप्रथम आपको पृथ्वी माता के चरण स्पर्श करना चाहिए। और जब हम पृथ्वी की पूजन करते हैं तो उसके पीछे का जो उद्देश्य है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो उद्देश्य छुपा कर रखा है उसका ये है कि पृथ्वी के ऊपर आप गड्ढा खोदते हैं लेकिन वो आपसे नाराज होती क्या, बल्कि आपको शीतल जल प्रदान करती है। आप उसकी छाती को चीरते हैं, वो नाराज होती है क्या, बल्कि आपको अनाज देती खाने के लिए। तो इस प्रकार की सहनशीलता और इस प्रकार की उदारता हमारे अंदर आनी चाहिए। जब आप साधना करते हैं तो इस प्रकार की उदारता और इस प्रकार के भाव आपके अंदर आएंगे तो आपका पृथ्वी पूजन करने का कर्मकांड सही होगा। अन्यथा आप पृथ्वी माता की पूजन करेंगे, एक चम्मच जल छोड़ देंगे, अक्षत पुष्प छोड़ देंगे, उससे क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके पीछे छिपी हुई प्रेरणाओं को, उनके उद्देश्यों को आप नहीं समझेंगे, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। तो इन उद्देश्यों को आपको समझना पड़ेगा कि हम पृथ्वी की पूजन क्यों करते हैं। हमारा शरीर इसी से बना हुआ है, इसी मिट्टी का है और एक दिन इसी मिट्टी में चले जाना है। तो उसके प्रति हमें कृतज्ञ होना चाहिए। वो सबसे बड़ी हमारी माँ है, तो उस माँ के नित्य हमें जो है प्रणाम करनी चाहिए। जब आप सो कर उठते हैं तो सबसे पहले आपको जो है पृथ्वी माता पर उनके चरण स्पर्श करने चाहिए कि हे माँ, आज दिन भर पता नहीं हम आपके ऊपर जो है शौच क्रिया भी करेंगे, स्नान भी करेंगे, गंदा पानी भी डालेंगे, थूकेंगे भी, पता नहीं क्या क्या आपके साथ में हम जो है गलत काम करेंगे, लेकिन आप हमें क्षमा करना, आप हमारी माँ हैं। तो इस प्रकार की भावना जब आप करेंगे और इस प्रकार की उदारता जिस दिन आपके अंदर आने लगेगी, उस दिन समझो कि आपको गायत्री मंत्र फलित होना प्रारंभ हो गया है। इसके पश्चात हम कोई भी काम करते तो उसके पहले संकल्प लेते हैं। संकल्प लेने का अर्थ क्या होता है? आपने जो है संकल्प ले लिया, ओम विष्णु 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 विष्णु, लेकिन उसके पीछे के उद्देश्य को यदि आप नहीं समझे तो संकल्प लेना आपका निरर्थक हो गया। संकल्प लेने से आपके अंदर की शक्ति बढ़ती है और जब आप संकल्प लेते हैं तो सारी ब्रह्मांड की जो शक्ति है उसको पूरा करने में आपके सहायक हो जाती है। जब आप किसी अच्छे काम के लिए, जब आप किसी विशेष काम को करने के लिए जाते हैं तो पूरी कायनात उसको सफल बनाने के लिए आपके साथ में लग जाती है। आप कोई बुरा काम करने के लिए जाते हैं तो उसमें शक्तियां आपके काम नहीं जाती, लेकिन जब आप किसी अच्छे काम के लिए संकल्प लेते हैं तो फिर देव शक्ति जो है आपके संकल्प को पूरा करने के लिए तत्पर रहती है। तो संकल्प लेने से आपके अंदर की जो वासनाएं हैं, आपके अंदर की जो मानसिकता इस प्रकार की रहती, पता नहीं ये काम हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो आपके आत्मबल को मजबूत करता है, वो आपके आत्मबल को प्रगाढ़ करता है, वो आपके अंदर की जो मानसिकता है, टूटी हुई बिखरी हुई मानसिकता, उसको सुदृढ़ करता है। इसलिए संकल्प लिया जाता है। यज्ञोपवीत धारण क्यों करते हैं? यज्ञोपवीत में 6 लड़ी रहती है। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि स्त्रियां यज्ञोपवीत धारण नहीं करती, 3 पत्नी का और 3 हमारा रहता है। यज्ञोपवीत धारण करने का मतलब होता है कि हमारा जो शरीर है वो मंदिर है, उस मंदिर रूपी शरीर में हमने माँ गायत्री का
को धारण किया हुआ है, जो हमें हमेशा याद दिलाता है हम कोई भी गलत काम न कर पाए। इसके लिए वो हमें हमेशा याद दिलाता है कि ये शरीर जो है आपका मंदिर है, इससे आपको कोई ऐसे काम ना हो जाए जिससे कि आपके लिए नीचे देखना पड़े। तो उसकी पवित्रता हमें हमेशा बनाए रखना चाहिए, इसलिए यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। उसके पीछे आपको लॉजिक समझना पड़ेगा, उसके वैज्ञानिक तथ्य को आपको समझना पड़ेगा, तो यज्ञोपवीत धारण करना आपका सार्थक होगा। इसके पश्चात हम भगवान को भी चंदन लगाते और स्वयं भी चंदन लगाते हैं। चंदन लगाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? ऐसा नहीं कि आपने घोल लिया और चंदन लगा लिया, हो गया काम। चंदन शीतलता का प्रतीक होता है, और ये जो वस्त्र इस पर अपन यहाँ पर जो लगाते हैं, ये आपने देखा होगा भगवान शिव की फोटो, उसमें तृतीय नेत्र रहता है, यहाँ से ही विचारों का आदान प्रदान होता है। ये हमारा तीसरा नेत्र होता है, जिसका तीसरा नेत्र जागृत हो जाता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें भविष्य की दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है। वो किसी को श्राप या किसी को वरदान भी दे सकता है। तो इस स्थान को हमें नित्य चंदन लगाने से वो पवित्र होता है और वहां की ग्रंथि खुलना प्रारंभ हो जाती है, और हमारा मन जो है वो हमेशा शीतल रहता है, चंदन के समान जो है शीतल रहता है, पवित्र रहता है। तो हमारा मस्तिष्क जो है हमेशा पवित्र रहे, शीतल रहे, उसके लिए चंदन धारण किया जाता है। इसके पश्चात कलावा बांधा जाता है, जिसे हम रक्षा सूत्र बोलते हैं। ये रक्षा सूत्र क्यों मानते हैं? जिस प्रकार से कि बहन भाई के लिए रक्षा सूत्र बांधती क्यों मानती है? कि वो भाई से अपनी रक्षा का जीवन पर्यंत वचन लेती। इसी प्रकार से हम भी भगवान से जो है ये रक्षा सूत्र बांध करके उनको वचन देते हैं कि हम जीवन पर्यंत, आपने जो हमें जीवन दिया है, उस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, उस जीवन में आपने जो हमसे उम्मीद की है, उन उम्मीदों पर हम खरा उतरेंगे और किसी प्रकार का कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे कि जो आपके लिए उचित ना हो। तो वो हम उनको वचन देते हैं कि हम अपने जीवन में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी चीजों के लिए आगे बढ़ेंगे। ये रक्षा सूत्र में हम बंधते हैं, इन वचनों से हम बंधते हैं कि हम नित्य जो है हमारी कमाई का एक अंश जो है अच्छे कार्यों में लगाएंगे। दिन में 24 घंटे में से कम 1 या 2 घंटे जो है हम आप नित्य जो है अच्छे कार्यों में लगाएंगे, अच्छे कार्य करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, छल कपट नहीं करेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। इन सब चीजों की जो है हम उन्हें आश्वासन देते हैं, इसलिए रक्षा विधान का जो कर्म किया जाता है। कलश का पूजन किया जाता है। कलश में हम जल भरते हैं। जल का अर्थ होता है कि एक समय में ऐसा माना जाता था कि 33 करोड़ देवता, जिसको हम 33 कोटि देवता ही बोलते हैं, उसका मतलब ये था कि इतनी जनसंख्या थी और वो सारे के सारे देवता तुल्य रहते थे, जिनकी कि हम जो है पूजन करते हैं। उन देवताओं के, हमारे पूर्वजों की हम पूजन करते हैं। और जिस प्रकार से कि जल में आप किसी भी चीज को डाल देंगे तो वो उसका स्वरूप अपने आप ले लेता। आप उसमें दूध डालेंगे तो सफेद हो जाएगा, लाल रंग डालेंगे तो लाल हो जाएगा, काला डालेंगे काला हो जाएगा, हरा डालेंगे हरा हो जाएगा, यानी वो सब चीजों को समावेश कर लेता है। तो इस प्रकार से पूजन करते समय कलश से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमारा जीवन भी इसी प्रकार से होना चाहिए। हम अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति ऐसे ही रहें कि जैसी भी परिस्थिति रहे, उन परिस्थितियों में हम समावेश करके चलें। जिस प्रकार से कि जल अपने अंदर सारी चीजों को समावेश कर लेता है, उसी प्रकार से हम अपने परिवार के लोगों की बुराइयों को, उनके व्यवहार को हमारे अंदर समा करके रखें। छोटी छोटी बातों पर हमें नाराज नहीं होना चाहिए, सारे परिवार को साथ में लेकर के चलना चाहिए। तो ये कलश की पूजन करने के प्रति जो है आशा होता है, उसका उद्देश्य होता है, उसकी प्रेरणा उससे हमें लेना चाहिए। तो इस प्रकार की जब हम प्रेरणा लेना चालू करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी साधना सफल होती है। इसके पश्चात हम दीपक जलाते हैं। दीपक जलाने का अर्थ क्या होता है? हमने सिर्फ दीपक जला दिया और गायत्री मंत्र की साधना चालू कर दी? नहीं। दीपक जलाने का आशा होता है कि दीपक जिस प्रकार से कि अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, जैसी अंधकार और आपने दीपक जला दिया तो हम चारों ओर प्रकाश हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे अंदर जो कुछ भी है वो सारे परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सबके लिए कल्याण के लिए लगे। हम चारों दिशाओं में जो है प्रकाश फैलाते रहें। इस प्रकार की भावना हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से हमें भावना करके साधना करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आपके अंदर इस प्रकार के भाव उत्पन्न होंगे कि आपके अंदर के विचार ऐसे नहीं होने चाहिए जो दूसरों के लिए गलत हो। हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि दूसरा उससे प्रकाशित हो। आपके अंदर देखने मात्र से लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि देखो कैसा अद्भुत व्यक्ति है। आप एक अलग ही व्यक्ति होना चाहिए। जिस प्रकार से कि दीपक की लो हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है, उसको आप कितना भी दबाएंगे वो फिर से ऊपर की ओर जाती है। इसी प्रकार से हमारे विचार हमेशा ऊर्ध्वगामी होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए। ये नहीं कि पूजा तो कर रहा है लेकिन हमारे मन में गलत गलत विचार आ रहे हैं।
अरे पड़ोसी ने तो कार ले ली, इसका सत्यानाश हो जाए, पड़ोसी ने घर बना लिया, इसका सत्यानाश हो जाए, और पूजा कर रहे हैं, तो आपका अनुष्ठान कहां से सफल होगा? आपकी गायत्री साधना कहां से सफल होगी? आपको दीपक से प्रेरणा लेना चाहिए कि आप सर्वत्र जगह जो है प्रकाश ही फैलाएंगे, किसी जगह आप अपने अंदर इस प्रकार की बातों को नहीं फैलाएंगे जिससे लोगों को दुख हो। तो ये दीपक जलाने के का तात्पर्य होता है। इसके पश्चात में देवताओं का आह्वान किया जाता है, गुरु का आह्वान किया जाता है सर्वप्रथम। क्यों? गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। गुरु ही वह मार्ग होता है, गुरु ही वह सत्ता होती है जो हमें ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए सर्वप्रथम उस गुरु का आह्वान किया जाता है, फिर गायत्री माता का आह्वान किया जाता है। आप सिद्धि बुद्धि सहायता सिरवन महागणाधिपति इस प्रकार से कुछ मंत्रों को बोल करके, और फिर इसके पश्चात भगवान का षोडोपचार पूजन किया जाता है। पूजन करने के पीछे क्या आशय होता है? आपके घर में यदि आपका कोई मेहमान आया है, पहले अब तो उतनी ज्यादा वो नहीं होती, पहले आप यहाँ पे अतिथि देवो भव माना जाता था। आपके घर में आपके दामाद आ जाए या कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसका आप सम्मान करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले उनको बैठने के लिए आसन देते हैं। आश्रम सभा रुपये में पहले बैठने के लिए आसन देते हैं, फिर उनके पैर धुलाते हैं, फिर उनके लिए जल देते हैं। तो ये सब भावना करने चाहिए कि भगवान हमारे यहाँ पर आकर के विराजमान हो गए हैं। जिन देव शक्तियों का हमने आह्वान किया वो सारी की सारी देव शक्तियां यहाँ आकर के विराजमान हो गई हैं। अब हम उनको बैठने के लिए आसन दे रहे हैं, एक पुष्प चढ़ा दीजिए। अब हम उनके पैर धुला रहे हैं, एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। अब हम उनके लिए थोड़ा सा जल पिला रहे हैं, एक चम्मच जल छोड़ दीजिए। फिर स्नान करा रहे हैं, थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए। इसके पश्चात स्नान कराने के बाद आप क्या करते? कपड़े पहनते, तो उनको कपड़े पहनाइए, यज्ञोपवीत धारण कराइए, चंदन लगाइए, फूल माला चढ़ाइए, धूप दीप जलाइए, और फिर उसके बाद में उनको हम भोग लगाते हैं। भोग लगाने का तात्पर्य होता है कि आपके घर में जो भी भोजन बना है उस भोजन को पवित्र करने के लिए भगवान के लिए पहले चढ़ाया जाता है। तो वो भोग जो है वो आपके लिए प्रसाद के रूप में परिणत हो जाता है। प्रसाद का मतलब होता है परमात्मा का सीधा साक्षात्कार उसमें होता है। प्रसाद आने परमात्मा स्वयं उसमें विराजमान होता है। तो उस परमात्मा के साक्षात्कार स्वरूप चीज को जब हम ग्रहण करते हैं तो हमारे अंदर अच्छे विचारों का आदान प्रदान होता है। यदि आप कोई चीज खा रहे हो, नीचे गिर जाता, आप उसको नहीं उठाते, लेकिन प्रसाद यदि नीचे गिर जाता तब अपन उसको उठा करके और प्रणाम करके फिर खा लेते हैं। तो ये इसमें हम ईश्वर का स्वरूप ही देखते हैं प्रसाद में। आवाहन करने के बाद में स्वस्ति वाचन, स्वस्ति वाचन का मतलब होता है कल्याणकारी वचन। जब हम किसी को बुलाते हैं तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा कल्याण करें, आप विश्व का कल्याण करें, आप परिवार का कल्याण करें, समाज का कल्याण करें, राष्ट्र का कल्याण करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ये सारी प्रार्थना उसमें भगवान से हम करते हैं कि भाई सभी लोगों का आप कल्याण करें। हमने आपको बुलाया है, आप हमारे घर में आए हैं, लेकिन हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सारे विश्व का कल्याण करें। हमारे परिवार का तो करें, लेकिन उसके साथ में समाज का, देश का, राज्य का और पूरे राष्ट्र का आप कल्याण करें। इन भावना के साथ में आप इसको प्रार्थना करें। तो जब हम स्वस्ति वाचन करते हैं तो उसके पीछे ये आशय रहता है। इस उद्देश्य को हमें समझना चाहिए। इसके पश्चात में रक्षा विधान किया जाता है। रक्षा विधान में थोड़े से अपन अक्षत पुष्प ले लेते हैं और 10 दिशाओं में छोड़ते हैं। 10 दिशाओं में छोड़ने का मतलब ये होता है कि जब हम पूजन करते तो कई प्रकार के व्यवधान आते हैं। हमारा मन इधर उधर भटकता है, कोई न कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, किसी ने घंटी बजा दी, किसी ने कुछ कर दिया। तो ये सारी चीजों को पूरे 10 दिशाओं में हम देवताओं को वहां पर विराजमान करते हैं कि हे देव शक्तियों, हम अनुष्ठान करने के लिए जा रहे हैं या गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए जा रहे हैं। आप इन 10 दिशाओं में जो है हमारी रक्षा करना 10 दिशाओं से, ताकि पूजन करते समय किसी प्रकार का कोई विघ्न बाधा उत्पन्न ना हो। तो ये भावना हमें उस समय करना चाहिए। इसके पश्चात फिर हमको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र के जाप करने के बाद में भगवान को थोड़ा सा प्रसाद रखना चाहिए, भोग रखना चाहिए। उसके पश्चात उनकी आरती करनी चाहिए। आरती करने का आशा होता है कि उनके प्रति हम अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं। और जैसा हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है तो जब वो जाने लगते थे हम उनकी तारीफों के पुल बांधते कि आप ऐसे हैं, आप नहीं होते तो ये हमारा ऐसा नहीं हो पाता, आपके कारण ही हमारे परिवार की उन्नति हो रही है। ये सब चीजें हम उनके उसमें बोलते हैं। तो इसी प्रकार से आरती करते समय भगवान के प्रति हमें कृतज्ञता धारण करना चाहिए और उनके प्रति जो है हमें अपना आदर सम्मान अर्पित करना चाहिए और उनके सम्मान में
हमें उनके बारे में कि आपके में क्या श्रेष्ठता है, उन श्रेष्ठताओं की जो चीज़ है वो हमारे अंदर यदि आप विराजमान करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपके जैसे बनने का प्रयास कर सकेंगे, हम आपके पास बैठने के अधिकारी बन सकेंगे। इस प्रकार से भावना करते समय आपको आरती करना चाहिए। उसके पश्चात में क्षमा प्रार्थना, आवाह है नम न जानामि। क्षमा प्रार्थना के पीछे का उद्देश्य होता है कि हमने जब पूजन की तो हमें कुछ भी नहीं मालूम, न हमें आवाहन का मंत्र मालूम है, न पूजन किस प्रकार से किया जाता है वो मालूम है। आवाह है नम न जानामि नैव जानामि पूजनम, न हमें पूजन करने की विधि मालूम है। विसर्जनम न जाना, न हमें विसर्जन करने का मंत्र मालूम है, न हमें ये पता है कि आपको बुला तो लिया लेकिन आपकी विदा कैसे की जाती है। मंत्रों का जाप किस प्रकार से किया जाता है, मंत्रहीनम क्रियाहीनम, उसके करने में किस प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो, मंत्र के जाप में कोई त्रुटि हो गई हो, कहीं हलंत लगा कहीं कुछ लगा, वो हम भूल गए हों, सही तरीके से हम उच्चारण नहीं कर पाए हों, तो उसके लिए आप हमें हे मां अपना बालक समझ करके क्षमा करें। इस प्रकार से हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। जब हम आहुति देते भगवान को तो उसमें बोला जाता है इदम गायत्री इदम नमः। इसका तात्पर्य होता है कि यह सब कुछ जो हम आपके लिए अर्पित कर रहे हैं ये सब आपका ही दिया हुआ, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये भावना भगवान से करनी चाहिए क्षमा प्रार्थना करते समय कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आपने हमें जो यथाशक्ति भौतिक चीजें दी हैं तो हमसे जितना बन पड़ा है वो हमने आपको समर्पित किया है। उसमें यदि कोई भूल चूक रह गई हो, हम कोई चीज वस्तु आदि आपको चढ़ाना भूल गए हो तो आप हमें क्षमा करें अपना पुत्र मान करके। तो इस प्रकार की भावना करके क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात में अक्षत पुष्प लेकर के भगवान के पास में अर्पित करना चाहिए और भावना करना चाहिए कि हम जब पूजा में आपके बैठते हैं, हम जब गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे अंदर इस प्रकार के विचार आए, हम नित्य जो है एक नए व्यक्ति बनते चले जाए, हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं वो धीरे धीरे खत्म होते हुए चली जाए और हमारे अंदर अच्छाइयों का प्रवेश होना चालू होते जाए, हम एक अलग ही व्यक्ति बन जाए। इस प्रकार की आप भावना करें और ईश्वर को याद दिलाएं, उनको विश्वास दिलाएं कि आज से जो है हम इस हमारी बुराई को परित्याग करने का प्रयास करेंगे और एक अच्छाई को हम ग्रहण करेंगे। इस प्रकार के आपको भावना करते हुए उनसे प्रार्थना करना चाहिए। इसके पश्चात आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं। जिस तरफ सूर्य उगते रहते हैं उस तरफ आप मुंह करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तो सूर्य को अर्घ्य देते समय वो हमारे पितरों को जाता है। तो हमारे पितरों को जल देते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से आप नित्य उदय होते हैं और संसार को प्रकाशित करते, सारी सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, तो हमारा दिन भी ऐसे ही जाए कि हम सारे लोगों को प्रकाशित ही करें। हमारे अंदर भी आपके जैसे विचार आए, आपके जैसे हमारे अंदर तेजता आए, आपके जैसे अंदर हमारे अंदर जो है हमारा आत्मबल मजबूत हो। इस प्रकार की भावना करते हुए सूर्य को आपको अर्घ्य देना चाहिए। इसके पश्चात आपको भगवान को का विसर्जन करना चाहिए। जिस प्रकार से आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तो आप उनकी आरती करते, तिलक लगाते हैं और फिर क्षमा प्रार्थना करते, इसके पश्चात आप उनको छोड़ने के लिए जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब हम उनको छोड़ने के लिए जाते हैं तो बोलते हैं भाई अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए, इसी प्रकार आप जो है हमारा ध्यान रखें। ऐसा हम लोगों को बोलते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग कोई आते हैं हमारे घर में, मेहमान आते हैं तो उनको इस प्रकार के शब्द बोलते हैं कि भाई हमेशा अपनी कृपा दृष्टि हमारे परिवार के ऊपर बनाए रखें। इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हे प्रभु, हमने आपको बुलाया, आप हमारे आमंत्रण से हमारे घर में आए, अब हम आपके लिए विदा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अलावा भी आपको बहुत सारे काम रहते हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि आप हमारे घर में आकर के बैठे रहेंगे, आप तो सर्वत्र हैं। फिर भी आप हमारे यहाँ अच्छे विचारों के रूप में यहाँ पर विराजमान रहे, सूक्ष्म रूप में आप विराजमान होकर के हमारे परिवार के ऊपर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें और अपनी प्रेरणा हमारे परिवार में आपकी हमेशा बनी रहे। हमारे अंदर हमेशा अच्छे विचार आते रहे, हमारे अंदर कोई इस प्रकार के विचार ना आए जिससे कि कोई गलत काम हो सके। तो इस प्रकार के विचार कभी भी हमारे अंदर प्रवेश न कर न पाए। तो इस भांति से आप हमारे यहाँ पर विराजमान रहे, लेकिन आप जिस जगह से आए हैं उस जगह पर आप जाए, लेकिन अपने सूक्ष्म संरक्षण आपका हमें हमेशा मिलता रहे। आपके सद्विचार हमें और हमारे परिवार के ऊपर हमेशा उनका अनुसरण उसका करते रहे और वो आपके ऊपर अनुदान के रूप में हमारे पास में हमेशा आते रहे। तो मित्रों, जब हम कर्मकांड करते हैं, जब हम पूजा करते हैं, सट कर्म करते हैं और कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों के पीछे छुपी हुई चीजों को, उनके पीछे उद्देश्य क्या है, बहुत बड़ा विज्ञान है इसके पीछे। तो जिस दिन आप इन उद्देश्यों को समझ करके और फिर कर्मकांड करेंगे
फिर आप भगवान की पूजन करेंगे तो फिर आपकी पूजन सफल होगी। हम भगवान को अक्षत पुष्प चढ़ाते हैं। अक्षत पुष्प चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन उसके पीछे के यदि आप लॉजिक समझेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा। जिस प्रकार से कि हम पुष्प को चढ़ाते हैं, पुष्प क्या काम करता है, सभी जगह अपनी खुशबू को बिखेरता है। वो कभी ये नहीं बोलता कि भाई मेरे यहां से जो है कोई दलित व्यक्ति निकल गया, यहां पर कोई दूसरी जाति के व्यक्ति निकल गया तो मैं उसको खुशबू नहीं दूंगा। वो सारी जगह खुशबू अपने बिखेरता है। इसी प्रकार से जब हम साधना करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, हम आपके लिए जो सामग्री अर्पित कर रहे हैं, जिस प्रकार से कि ये सारी सुगंधी अपने चारों तरफ बिखेरता है, तो हमारी साधना में भी इस प्रकार की शक्ति है कि हम अपनी शक्तियों को, हम अपनी साधना की जो कुछ हमने अर्जित किया, हमारे पास जो कुछ भी ज्ञान है, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को हम देते रहें और उस सुगंध से पूरा राष्ट्र, पूरा समाज, पूरा परिवार जो है वो उससे आनंदित होते रहे। इस प्रकार की आप कृपा करें। बाकी जैसे पुष्प को आपने देखा, सुबह खिलता शाम को मुरझा जाता है, वो सिर्फ वर्तमान में जीता है। वो ये चिंता नहीं करता कि कांटे भी मेरे उसमें लगे हुए हैं, मेरा जीवन भी वैसा है। तो जब व्यक्ति पुष्प को देखते हुए और जब पूजा करता है, पुष्प को चढ़ाते समय यदि उसकी ये भावना रहती है कि मैं वर्तमान में जीऊंगा, हे भगवान आज तूने मुझे जीने का मौका दिया है, आज मैं सही तरीके से अपने जीवन को जीऊंगा, आज मैं कोई ऐसे काम नहीं करूंगा जिससे कि मेरा जीवन जो है वो सरल की जगह बहुत कठिन हो जाए। तो अच्छे कार्य करने की प्रेरणा आप उससे लें और समाज में हमेशा आप जो है अच्छे कार्य करें, अपनी सुगंधी को बिखेरें। इस प्रकार के यदि आप भावना करके भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं तो उसका चढ़ाने का मतलब होता है। ऐसे चढ़ाने से कोई फायदा थोड़ी कि आपने पुष्प चढ़ा दिए, लेकिन पुष्प चढ़ाने के पीछे का आशय क्या है वो यदि आपको नहीं मालूम तो उसका पुष्प चढ़ाने का कोई तात्पर्य नहीं होता। अक्षत चढ़ाया जाता, अक्षत का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिसको हम दो भागों में विभक्त नहीं कर सकते। एक चावल ही एक ऐसा है जो दो टुकड़ों में विभक्त नहीं हो सकता, बाकी के पूरे अनाज दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं। तो अक्षत चढ़ाने का मतलब होता है कि हमारी जो भावना है, हमारी जो श्रद्धा है, वो आपके समान आपके ऊपर इसी प्रकार से होने चाहिए, कभी खत्म नहीं होने चाहिए, कभी खत्म ना होने वाली हमारी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज जो है हम गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी ने बोला अरे इससे कोई फायदा नहीं होता, दूसरे दिन गणेश जी के जाप करने लगे, किसी ने बोला अरे इससे कोई फायदा नहीं होता, हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, किसी ने बोल दिया तो भगवान राम की आराधना करने लगे, फिर किसी ने बोल दिया तो भगवान कृष्ण की आराधना करने लगे, फिर किसी ने बोल दिया तो दुर्गा जी की आराधना करने लगे। नहीं, हमारा मन जो है वो एक होना चाहिए। अक्षत चढ़ाने का आशा होता है। जब हम भगवान को अक्षत चढ़ाते हैं तो उनको ये विश्वास दिलाना चाहिए कि जिस प्रकार से कि अक्षत का क्षय नहीं होता है, चावल का क्षय नहीं होता है, इसी प्रकार से हमारी भावनाएं कभी क्षय नहीं होंगी। हमारी भावना, हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, जब हमने पूजन प्रारंभ की थी, जब हम आपसे जुड़े थे, तब से जीवन पर्यंत इसी प्रकार की हमारी श्रद्धा आपके ऊपर अटूट रहेगी। ऐसी भावना करके यदि आप अक्षत पुष्प चढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गायत्री मंत्र फलित होगा। तो मित्रों, इन कर्म कांडों के पीछे के उद्देश्य को आपको समझना पड़ेगा और जिस दिन इन उद्देश्यों को समझ करके आप पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी। आप कहीं बाहर जाते हैं, कोई आप जो है प्राचीन कोई इमारत देखते हैं, ताजमहल गए या आप लाल किला गए या कोई ऐसी जगह गए, आप सिर्फ देख करके जाएंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन जब गाइड को ले जाएंगे और वो एक ही चीजें बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या होता था, यहाँ पे खाना बनता था, यहाँ राजा रानी जो है सोते थे, यहाँ पे नृत्य होता था, यहाँ पे जो है सभा लगती थी, तो फिर आपको वो चीज के बारे में समझ में आएगा। तो इसी प्रकार जब कर्म कांडों के बारे में हमें उनका समझ में आता है कि हम पूजा करने का उद्देश्य क्या है, इनके पीछे छुपे कर्म कांडों के पीछे उद्देश्य क्या छुपा हुआ है, जिस दिन हम उन उद्देश्यों को सही तरीके से समझ जाएंगे तो फिर हमें मंत्र फलित होना प्रारंभ हो जाएगा। मंत्र तभी फलित होते जब हम उन कर्मकांडों के पीछे के उद्देश्य को अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करते हैं, तब वो मंत्र हमें फलित होते हुए दिखाई देते हैं। आज की बात यही समाप्त करते हैं। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को हमारा प्रणाम, हमें आज्ञा दें। नमस्कार, ओम शांति।